घंटा 1 घंटा वार्ता कर लेना ध्वनि प्रदूषण पर। धर्म से ध्वनि प्रदूषण होता है। वही चाकू बधिक के घर चाकू छुरी है चलता है, और वही चाकू डॉक्टर के यहां जीवनदायी होता है। चाकू एक ही है काटने वाला, चाकू एक ही है डाकू का भी, और चाकू एक ही है डॉक्टर का भी, लेकिन प्रयोजन लक्ष्य उद्देश्य दोनों का अलग अलग होता है। हर चीजें भाव चालित है, हर चीजें भाव चालित है। यही माइक, यही आवाज, इन अभी नाच हो नौटंकी का इन साहब जी लोगों के यहां अभी संगीत हो तो रात भर चले, कोई हर्ज नहीं है, साहब जी बैठे हैं उसमें। लेकिन धर्म से प्रदूषण हो रहा है। होए भाई, नाश में तो ये लोग जा ही रहे हैं, परिवर्तन तो होना ही है। कुछ दिन महीना वर्ष और ये लोग शासन कर लें धर्म पर, कुछ दिन महीना वर्ष और शासन कर ले लो धर्म पर। इन लोगों को धर्म तो तहस नहस करके सफाई करेगा ही करेगा। धर्म इन दुर्जन लोगों को छोड़ेगा नहीं। सत्य धर्म जो है और सत्य अधर्म को धरती से मिटा करके रहेगा। सत्य धर्म का संरक्षक धरती पर है। सत्य धर्म को धरती पर स्थापित होने से कोई शक्ति नहीं है दुर्जनों की जो रोक दे। सत्य धर्म संस्थापन होना ही है और सत्य धर्म को समाप्त होना ही है। दुर्जन लोगों को सज्जन बनना है, अन्यथा धरती छोड़ना है। तो इस तरह से होले शासन धर्म पर, होले शासन नहीं कोनो जातिवाद, कोनो संप्रदायवाद, कोनो वर्गवाद जय है। हम मानवों को बांटकर कोनो मुसलमान कहला रहा है तो कोनो हिंदू कहला रहा है, तो कोनो सिख का बन रहा है, तो कोनो यादव बन रहा है, तो कोनो हरिजन बन रहा है। अपने में बांट बांट कर धंधा किया जा रहा है। हम आप सभी एक मानव हैं, हम आप सभी एक मानव हैं। ये जाति पाति कहां से, ये वर्ग संप्रदाय कहां से? एक धरती है जो हम आप सबका भरण पोषण देती है। एक भगवान है जो हम आपका संचालन करता है। एक प्रकृति है जो हम आप लोगों की व्यवस्थाएं देती है। ये बिचवा का वर्गीकरण कहां से आ गया? ये भेदभाव कहां से आ गया? ये दुर्जनों की फिरका परस्ती, इन दुर्जनों के अपने स्वार्थ, ये सारा बंटवारा करके आपस में लड़ा करके अपनी दाल रोटी सेकी जाती है। आश्चर्य है डाकू एक हो जा रहे हैं, आश्चर्य है माफिया एक हो जा रहे हैं, अपराधी एक हो जा रहे हैं, आश्चर्य है विश्व के राजनीतिक नेता एक हो जा रहे हैं। लेकिन ये गुरु जी लोग, महात्मा जी लोग एक मंच पर सत्य स्वीकार करने के लिए एक नहीं हो सकते। सत्य की जानने और सत्य से युक्त जनमानस को बनाने के लिए एक नहीं हो सकते। हम बड़ा तो हम बड़ा, हम बड़ा तो हम बड़ा, इसकी लड़ाई हम महात्माओं में हो रही है। जहां अहंकार मारना है, खत्म करना है, जहां अहंकार को खत्म करना है, जहां अहंकार को मारना है, वहां अहंकार में फूले हुए हैं। हम बड़ा तो हम बड़ा, हम शंकराचार्य जी हैं, तो हम महामंडलेश्वर जी हैं, तो हम तथाकथित भगवान जी हैं। अभी नैनी वाला ईश्वर प्रेम भी भगवान ही जी है, जो अनाथ महिलाओं को अपने यहां नहीं रख सकता,
रुपया दो तो रहो, आ नहीं तो जा हट। वाह रे भगवान जी, वाह रे धर्मात्मा जी लोग, रुपया दो तो मेरे यहां जगह है, आ नहीं रुपया तो चल चल आगे बढ़। वाह रे धर्मात्मा जी महात्मा जी लोग, वाह रे गुरु जी भगवान जी लोग। ये हाल है, कैसे धरती टिकी है। भगवान शायद धरती पर है, भगवान धरती पर है, भगवान सब जान देख रहा है, लेकिन थोड़ा मौका देता है सुधरने का, थोड़ा मौका देता है संभलने का, अन्यथा अपना काम तो उसको करना ही करना है, करना ही करना है। अपनी धरती को स्वच्छ बनाना है। धरती से असत्य धर्म न्याय नीति को मिटाना ही मिटाना है, और सत्य धर्म न्याय नीति को लाना ही लाना है, चाहे कोई साथ दे या न दे, ये तो होना ही होना है। इसलिए आप बंधुजन से सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा, सबसे पहले मैं निवेदन करूंगा कि आप अपने मानव जीवन को जाने समझें। मानव जीवन जिस तरह से आप लोग गुजार रहे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। मानव जीवन इस सृष्टि की सर्वोत्तम रचना है। मानव जीवन इस सृष्टि की सर्वोत्तम उपलब्धि है। आप लोगों को जो है जानना चाहिए, समझना चाहिए। मैं आपको आपका मानव जीवन पढ़ाने आया हूं। वास्तव में मानव जीवन की सच्चाई को जब आप जान पढ़ लेंगे तो पता चलेगा कि परमाणु से परमेश्वर तक आपके मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके मानव जीवन से जुड़ा हुआ है। परमाणु से परमेश्वर तक आपके इस मानव जीवन से जुड़ा हुआ है, कोई प्रत्यक्ष रूप से तो कुछ अप्रत्यक्ष रूप से। आप जब मानव जीवन का जब अध्ययन करने चलेंगे, मानव जीवन को जानते हुए देखना और देखते हुए जानने में जब चलेंगे तो पता चलेगा कि परमेश्वर भी इस मानव जीवन के अध्ययन में वो भी मिलेगा, वो भी मिलेगा। क्यों? कि आपके मानव जीवन का मंजिल मोक्ष है। मोक्ष परमेश्वर देने वाला है। मोक्ष के आप भागीदार हैं, इसलिए आपके जीवन के अध्ययन में परमेश्वर को बीच में आना है, बीच में आना है। क्या मैं कहूं आप लोगों को, जिस भोग व्यसन को आप दुख यातनाओं से युक्त करोड़ों बार झेलते हुए आए हैं, जन्मत मरत दुसह दुख होई, आप करोड़ों बार झेलते आए हैं, आप फिर आप उसी भोग व्यसन में। पिछला याद एक बार नरक की यातना यदि सामने पड़ जाए ना तो हाड़ कांपने लगेगा, हाड़। सारी सुंदर लड़कियां और सारा खजाना सामने रख दिया जाए तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उधर ताकने की। जब वह नारकीय पीड़ाएं, जमराज की यातनाएं जब सामने पड़ेंगी ना तो समझ में आएगा। और जीवन जो फेल हो रहा है, भोग व्यसन में नष्ट हो रहा है, करोड़ों बार ऐसी नारकीय यातनाओं तड़पन से गुजरना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा, गुजरना ही पड़ेगा। मूर्ख लोगों की नकार देने से कि अरे चलो ये कपोल कल्पना है, अरे मूढ़ कहीं के कपोल कल्पना तो तुम्हारा मानव जीवन घर परिवार है। कपोल कल्पना तो तुम्हारा घर परिवार है।
इसको तुम सच मानकर बैठा है मत भ्रष्ट कहीं के, और जो सत्य विधान है उसको तू झूठ कपोल कल्पना कहता है। कितनी जानकारी तेरे पास है? जरा एक बार सामने होकर बात तो कर, समझ में आ जाएगा कि कितने में है। बोले परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। इस समय तो मैं आ ही नहीं रहा था, मेरे लोग भी कह रहे थे कि अब कल से शुरू कीजिएगा, इसीलिए आज हमको देर हो गया। कहे कि चल भाई जब लोग आ ही गए हैं तो 10-5 मिनट आज भी हम दे दें। हम वैसे आज आए हैं कि कल आपका शंका समाधान का क्लास आज करें, कल से सत्संग दोनों टाइम। क्या बजे से? 11 से 1 है ना? दिन में कल 11 बजे से 1 बजे और शाम को 6 बजे से 8-9 बजे, 10 बज जाए। 10 बजे के बाद तो भाई ऐसे ही माइक बंद हो जानी है। साहब जी लोगों का नियम कानून तो स्वीकार करना ही है भाई। अरे हम लोग को जंगल झाड़ा में चोर भाग करके रहना नहीं है, चोर बन और कदर से रहना नहीं है, रहना है शहर बाजार में। तो कानून को की अवहेलना करके कैसे रह चल सकते हैं? कानून को की मान्यता तो रखनी ही पड़ेगी। तो इसलिए 10 बजे हमारे यहाँ कार्यक्रम 1-1 बजे तक कहीं भी चलता है, 2-2 4-4 बजे तक लोग पंडाल से उठते ही नहीं है। हम कैसे उतर कर चले जाए? 1 बजे तक तो अमूमन लोग बैठे रहते हैं प्रायः, जो जिज्ञासु होते हैं कहीं भी कार्यक्रमों में। और हमारा एक लक्षण नहीं है, कोई पैसा पर तो मैं मंच पर आया नहीं हूं कि घड़ी देखूं, समय हो गया उतर कर चला जाऊं। हम तो आप लोगों के जन कल्याण के लिए मंच पर आए हैं। आप नहीं उठ रहे हैं तो मैं ही कैसे उठकर चला जाऊं? लेकिन अब तो उठना पड़ेगा ना। कानून है, साहब जी लोगों का आदेश है भैया, वो तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर उनके क्षेत्र में है, शरीर उनके क्षेत्र में है, उनकी मर्यादा कानून स्वीकार करनी है। भूल गए कि उन लोगों की जीवात्माएं हम लोगों के क्षेत्र में है, उनको भी उस मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। आ रहा है समय, उनके भी समझ में आएगा। बोलो परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की, परम प्रभु परमेश्वर की। सत्यम जयते नार्थम। भैया एक बात है, बहुत लोग छटपटा रहे होंगे कि हम लोगों को शंका समाधान का मौका नहीं मिलेगा क्या? हम लोग का समैया खत्म कर दिया जाएगा क्या? तो नहीं भैया, आपका तो रिजर्व है, बस वो कुर्सी माई का रखा हुआ है। जिस भाई बंधु को 3 बातें मेरे विषय में, मेरे आचरण व्यवहार क्रियाकलाप के विषय में कोई गलत जानकारी हो तो पहले आकर माइक से सारी जनता को अवगत करा दे। दिल खोलकर बोले, कोई रोकने वाला नहीं मिलेगा। हाँ, बस सर पे सच्चाई हो, बोलने के लिए नहीं बोलेंगे। दूसरी बात कि मेरे किसी लेख में, प्रचार में, पर्चा में, पंपलेट में, बुकलेट में, ग्रंथ में कोई तथ्य यदि उनको गलत मिला हो, दिखाई दिया हो, लगा हो, उस पर बात कर सकते हैं, सप्रमाण समाधान मिलेगा। तीसरी बात कि मेरे इस बोलने में, सत्संग करने में किसी को कोई गलत कुछ लगा हो तो दिल खोल करके इस पर शंका समाधान कर सकता है, दिल खोलकर बोल सकता है। और चौथी बात, यदि वो जानकार है, कुछ जनाना ही चाहता है, वास्तव में वो जानकारी सही दिशा की है, तो वो भी यहां अपनी बातें 2-4, 10-5 मिनट रख सकता है। लेकिन बोलने के लिए बोलने की छूट नहीं मिलेगी। यदि वो जन कल्याणात्मक होगी तब छूट मिलेगी। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। तो जो कोई भाई बंधु अपने शंकाओं का समाधान चाहते हो, वो बड़े खुशी खुशी प्रेम से आ सकते हैं। दिल खोलकर वार्ता करें। हमारे खिलाफ भी यदि आपके दिल में कुछ बोलने के भाव है तो आकर दिल खोलकर बोलिए, कोई कुछ नहीं बोल सकता। यह हुआ पंडाल गुरुजी लोगों जैसे नहीं है कि गुरुजी बुलाएंगे, चेला जी गर्दन में धक्का देकर भगा देंगे। हाँ, थोड़ा हम भी और आप भी शांतिमय वातावरण में थोड़ा शिष्टाचार को निभाते हुए वार्ता करें तो अच्छा रहेगा, दोनों के लिए मंजिल तक पहुंचा जाएगा। बोले परम प्रभु परमेश्वर की।
परम प्रभु परमेश्वर की। हाँ, तो कोई भाई बंधु यदि उनकी कोई शंकाएं हैं तो बड़े खुशी के साथ वो अपने समाधान हेतु यहां उपस्थित हो सकते हैं। दिल खोलकर वार्ता करें, जानने जनाने के लिए। बड़प्पन के टकराव के लिए यदि वार्ता करना है तो वो जीते मैं हारा। यदि हार जीत के लिए टकराव करना है तो वो जीते मैं हारा। आने जानने जनाने के लिए यदि वार्ता करना है, जनमानस को सच से अवगत कराने के लिए वार्ता करना है, तो फिर आधे घंटे का तो कोई मुल्ला ही नहीं है धरती पर। ऐसा कोई जानकार नहीं है जो अपने 2 घंटा ले ले, हमको आधे घंटा मौका दे दे, 5-5 मिनट, 5-6 बार, फिर वो बोलने के लायक रह जाए। नहीं रह सकता। धरती पर ऐसा कोई नहीं है, देवलोक में कोई नहीं है जो रह पाएगा आधे घंटे के बाद बोलने के बाद बोलने लायक। यदि सच को आगे कर दिया जाए तो। अभी अहंकार लग रहा हो आप लोगों की तरफ से, सच्चाई यदि ऐसी ही हो तो मेरे तरफ से कहा क्या जाए। मैं तो चाहता हूं कि यदि मेरा अहंकार है तो आप यही मुझे बता दीजिए कि इस तरह से आपका अहंकार है, मैं वो भी सुनूंगा। आपके बताने पर मैं झगड़ा नहीं करूंगा। आप मेरे दुश्मन नहीं हैं। मैं आपसे दुश्मनी के लिए यहां कुछ नहीं बोल रहा हूं। मैं किसी की निंदा, शिकायत, आलोचना के लिए यहां कुछ नहीं बोल रहा हूं। मुझे तकलीफ है। यदि मैं महात्मा हूं तो मुझे महात्मागिरी के विधान को स्वीकार करना चाहिए। जनता को सन्मार्ग, सतपथ बताना, दिखाना चाहिए, न कि धन धर्म का दोहन शोषण। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। हमारे भैया आ गए, आप लोग इनकी भी सुने। यदि मुझे कुछ बोलने को मौका मिलता है तो उसे भी सुने। बोले परम प्रभु परमेश्वर की। मैं प्रमोद कुमार सर्वप्रथम पूजनीय गुरुदेव जी को अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूं। और व्यक्तिगत रूप से मेरी कोई ईर्ष्या नहीं है। मैं केवल अपनी एक छोटी सी जिज्ञासा है, उसके समाधान के लिए आपसे कुछ पूछना चाहता हूं कि कुछ पत्र हमको मतलब मिले हैं तो उसमें लिखा है नाम के पहले भगवान शब्द। तो उस भगवान शब्द के विषय में हमें जानना चाहते हैं कि जब त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी पैदा हुए तो उन्होंने उस समय जो राक्षस प्रवृत्ति थी उसको समाप्त किया, रावण जैसे महाराक्षस का भी विनाश कर दिया। और द्वापर युग में श्री कृष्ण जी आए तो उन्होंने कंब जैसे राक्षस का संहार किया। तो कलयुग में भी इस समय अनेक प्रकार के राक्षस है, तो उनके संहार के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? परम प्रभु परमेश्वर की। देखिए, हर किसी के कार्य करने के अपने विधान होते हैं। हर किसी को कार्य करने के अपने विधान होते हैं। परमेश्वर के भी कार्य करने का विधान है और 2 प्रकारों में बटा हुआ है। संसार में शासन तंत्र 3 प्रकार का है। हाब्स लाख रूसों का सिद्धांत चालू है। तो हाब्स जो है राजतंत्र का पोषक है, समर्थक है। ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार करने वाला, भगवदीय सत्ता को स्वीकार करने वाला, राजतंत्र वाला। लाख है कुलीन तंत्र वाला, रूसो है लोकतंत्र वाला। कुलीन तंत्र दुनिया में कहीं लागू नहीं है, वो असफल हो गया। कुलीन तंत्र का शासन दुनिया में किसी देश में नहीं है। कहीं राजतंत्र है और कहीं लोकतंत्र है। 2 ही सिद्धांत धरती पर लागू है। अब भगवान को जब धरती पर आना होता है तो राजतंत्र के समय में आता है तो उसके कार्य करने की शैली होती है, सबसे पहले दुष्टों का नाश करो कराओ, दुर्जनों का नाश करो कराओ, और जहां कहीं शासन गद्दी पर दुर्जन हैं उनको नाश करो कराओ, मार मरवा दो, और जो सज्जन धर्मात्मा हैं उनको गद्दी पर बैठा दो। अपने आप समाज परिवर्तन हो जाएगा, अपने आप जनता धार्मिक हो जाएगी। और उस पर एक धर्म सिद्धांत दे देना, धर्मात्मा राजाओं को बैठा करके धर्म सिद्धांत दे देना, वो धर्मात्मा लागू कर ही देगा।
तो दुष्ट दलन, सज्जन संरक्षण, धर्म संस्थापन, ये सिद्धांत राजतंत्र में होता है। इसी राजतंत्र की घड़ी बेला में राम जी आए, कृष्ण जी आए। दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्र। लोकतंत्र में कोई राजा होता ही नहीं, राजा है जनता। जनता एक कोई है नहीं, जनता के लिए ही तो भगवान को कार्य करना है। सब जनता तो मर मरवा करके किसको बैठाएंगे, किसके लिए बैठाएंगे? इसलिए लोकतंत्र में ये भगवान के कार्य करने का सिद्धांत उलट जाता है। लोकतंत्र में होता है धर्म संस्थापन। धर्म संस्थापन जब होने लगेगा तो सज्जन जो होंगे, जो चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, जो त्रसित हैं, जो तड़पाए जा रहे हैं दुर्जनों द्वारा, धर्म संस्थापन होगा तो उनको यहां अपना रक्षा मिलेगा, संरक्षण मिलेगा, अपनी यानी स्थिति, एक सज्जनता की रक्षा के लिए एक स्थिति परिस्थिति मिलेगी, वो संगठित होते जाएंगे। तो पहले धर्म संस्थापन होगा तो धर्म संस्थापन में सज्जन संरक्षण होगा, सज्जन संगठित होंगे, संरक्षित होंगे। तो धर्म संस्थापन, सज्जन संरक्षण। अब ये दोनों दुर्जन को अच्छा नहीं लगेगा। दुष्ट दुर्जन जो होंगे उनको ये दोनों अच्छा नहीं लगेगा। धर्म संस्थापन और सज्जन संरक्षण, संगठित हो सज्जन, ये अच्छा नहीं लगेगा, जचेगा नहीं। वो इनको विघटन करना चाहेगा, वो इनको तहस नहस करना चाहेगा, धर्म को भी और सज्जन को भी। तो वो अपने आप, जैसे बत्ती जलती है तो फतिंगे आते हैं और बत्ती बुझाने के क्रम में फतिंगे जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसे ही जब धर्म संस्थापन होगा और सज्जन संरक्षण होगा तो ये काम तो भगवान स्वयं करता है। और लोग उसको साधु संत महात्मा समझते हैं। तो बत्ती की तरह से, कीड़े मकोड़े की तरह से आते हैं और जल भून करके भस्म हो जाते हैं, दुर्जन नाश हो जाता है। तो धर्म संस्थापन, सज्जन संरक्षण, दुष्ट दलन, और ये तीनों प्रक्रिया चालू है। लोकतंत्र है, कानून तंत्र है, इसलिए अब इससे अभी किसको ओपन नहीं किया जा सकता। धन्यवाद।